2017 में कोरियन मूवी रिलीज हुई थी। इसका नेम है फैब्रिकेटेड सिटी और ये आती साई-फाई, थ्रिलर और ड्रामा की कैटेगरी में। इसकी स्टोरी और एंडिंग दोनों अच्छी है, बोले तो एकदम जहर है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। खैर, तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ अपने को एक लड़के को दिखाते हैं और इसका नाम होता है क्वान यू। और क्वान एक गेमर होता है और इसलिए ये पूरा दिन कैफे में बैठकर गेम खेलता है। और क्वान की एक गेमिंग टीम भी होती है जिसका ये कैप्टन होता है, क्योंकि क्वान हमेशा अपनी टीम को बचाने के लिए अपने आप को आगे कर देता है। खैर, तो गेम खत्म होने के बाद मिस्टर हैरी सबको रात के डिनर के लिए मिलने के लिए बोलता है, क्योंकि इन लोगों ने पहले कभी एक दूसरे को नहीं देखा होता। बट क्वान के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो मना कर देता है। कुछ टाइम बाद क्वान को एक लड़की का फ़ोन मिलता है जो अपना फ़ोन कैफ़े में भूल गई थी और इस लड़की का नाम होता है जीसू। जीसू क्वान को बोलती है कि वो उसका फ़ोन उस तक पहुंचा दे और बदले में वो उसे $300 देगी। और फिर क्वान जीसू का फ़ोन देने उसके घर पर पहुंचता है जहां वो नहा रही होती है और क्वान उसका फ़ोन बेड पर रख कर वहाँ से पैसे ले लेता है। बट अगले दिन पुलिस क्वान के घर में घुस जाती है और उसे जीसू के खून और रेप के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लेती है। क्वान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बट सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं। चाकू पर उसके फिंगरप्रिंट मौजूद होते हैं और क्वान का डीएनए और स्पर्म सैंपल उन्हें जीसू के घर से मिलता है। खैर, तो क्वान की मॉम एक सरकारी वकील से मिलती है, इसका नाम होता है मिस्टर मीन। क्वान की मॉम मिस्टर मीन को समझाने की कोशिश करती है कि क्वान को फंसाया जा रहा है, उसने कुछ नहीं किया। बट मिस्टर मीन बोलता है कि क्वान को अपना गुनाह मान लेना चाहिए, इससे उसकी सज़ा कम हो जाएगी। सारे सबूत उसके खिलाफ है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसके बार बार मना करने से फैसला उसके खिलाफ जा सकता है। और फिर मिस ली क्वान की मॉम को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और क्योंकि सारे सबूत क्वान के खिलाफ होते हैं इसलिए कोर्ट क्वान को 10 साल की सज़ा सुना देती है, जिसके बाद उसे जेल में लाया जाता है। सो जेल में क्वान की मुलाकात एक बंदे से होती है, इसका नाम होता है माँ डुक्सू। डुक्सू और उसके लोग क्वान को तंग करते हैं और डुक्सू से बार बार यही क्वेश्चन कर रहा होता है कि उसने रेप क्यों किया। इस बात से क्वान चिढ़ जाता है और डुक्सू पर हमला करता है और फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है और लास्ट में गार्ड्स आकर इन्हें रोक लेते हैं और क्वान को आइसोलेशन में डाल दिया जाता है। बाहर आने के बाद दो लोग उसे समझाते हैं कि उसे डुक्सू से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक हिसाब से वो यहाँ का राजा है और उसे बस उसके हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। सो क्वान उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है, बट वो फिर से क्वान को पकड़ लेते हैं और उसे डुक्सू के पास लाया जाता है, जहाँ डुक्सू बाकी कैदियों से क्वान का रेप करवाता है। क्वान इस बात से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो खुद के हाथ को काटने लगता है। खैर, तो एक दिन क्वान की मॉम उससे मिलने आती है और उसकी मॉम बताती है कि उसे एक ऐसे इंसान के बारे में पता चला है जो उसे इनोसेंट प्रूफ कर सकता है और वो उससे अगले हफ्ते मिलने वाली है। वो नहीं चाहती कि लोग उसे रेपिस्ट की मॉम बोले और अगर उसे रेपिस्ट नहीं कहलाना है तो उसे हिम्मत रखनी होगी और वो किसी भी हालत में उसे बाहर निकाल कर रहेगी। इसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि डुक्सू क्वान को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, बट अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक हिसाब से अब क्वान इसका आदी हो चुका होता है। और फिर एक दिन एक बंदा क्वान से मिलता है जो एक सीरियल किलर होता है और यहाँ सब लोग इससे डरते हैं। इसने एक बंदे को मारकर उसकी बॉडी को खा लिया था और वो क्वान को बोलता है कि वो एक एथलीट रहा होगा, इसलिए मार खाते वक्त भी वो अपने प्रेशर पॉइंट को बचा कर रखता है ताकि दर्द कम हो और वो मर्डरर नहीं हो सकता। और ये बात माँ डुक्सू अच्छे से जानता है, बट उसने उसके ईगो को हर्ट किया है, इसलिए वो उससे बदला ले रहा है। इसके बाद क्वान खुद को तैयार करता है डुक्सू और उसके लोगों का सामना करने के लिए। और फिर एक दिन क्वान डुक्सू को घूरते हुए पास से निकलता है। इस बात से वो चिढ़ जाता है और क्वान को मारने जाता है, लेकिन क्वान उसे ही मार देता है। और तभी क्वान को मिलने मिस्टर मीन आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया है और कोर्ट ने उसके फ्यूनरल में जाने के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि क्वान को इस बात पर यकीन नहीं होता कि उसकी मॉम सुसाइड कर सकती है, क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था कि वो उसे बाहर निकालेगी, फिर वो ऐसा क्यों करेगी। बट इस बात से क्वान काफ़ी टूट जाता है और इस बात का फ़ायदा उठाकर डुक्सू क्वान पर हमला करने की कोशिश करता है। बट क्वान पहले से तैयार होता है और वो डुक्सू पर हमला करता है और फिर वो खुद को स्टैब कर लेता है, जिसके बाद उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और ऐसा करने के लिए उसे उस किलर ने बोला था ताकि वो जेल से बाहर निकल सके। और फिर रास्ते में क्वान गार्ड्स पर हमला करके भागने की कोशिश करता है, बट इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब क्वान गाड़ी से बाहर आता है तो गार्ड उसे गन पॉइंट में ले लेता है। बट उसे पता होता है कि क्वान ने कुछ नहीं किया, इसलिए वो उसे जाने देता है ताकि वो खुद को इनोसेंट प्रूव कर सके। देन क्वान जैसे तैसे करके मिस्टर मीन के ऑफिस में पहुंचता है, बट मिस्टर मीन पुलिस को कॉल कर देता है। क्वान मिस्टर मीन से पूछता है कि जब उसकी मॉम उससे मिलने आई थी तो उन्होंने किसी के बारे में बात की थी जो उसे इनोसेंट प्रूफ कर सकता था, तो क्या वो उस इंसान को जानता है। मिस्टर मीन बोलता है कि किसी ने उसकी माँ के साथ मजाक किया था और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि वो उसका सामना कैसे करेगी और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और मिस्टर मीन क्वान को उसकी माँ का ब्रेसलेट देता है जिसे क्वान ने उन्हें गिफ्ट किया था। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और मिस्टर मीन बोलता है कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे, बट क्वान वहाँ से भाग जाता है। और फिर क्वान एक कैफ़े में जाता है और अपने मेल्स चेक करता है और क्वान को वहाँ एक वीडियो मिलता है जिसे उसके टीममेट मिस्टर हैरी ने भेजा होता है और उसमें मिस्टर हैरी बताता है कि उसके केस की जांच में बहुत सी कमियां हैं,
कोर्ट में पुलिस ने उसके जाने का फुटेज दिखाया था जब वो जीसू के घर पर जा रहा था और उसके हाथ में फ़ोन था, बट उन्होंने उसके बाद का फुटेज नहीं दिखाया जिसमें वो जीसू के घर से बाहर आ रहा था, क्योंकि किसी वजह से वो फुटेज उनके पास नहीं थी और पुलिस का मानना था कि मेल फंक्शन की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट पार्किंग के कार के डैशबोर्ड कैमरे में उसके आना और जाना दोनों की टाइमिंग रिकॉर्ड हो गई और उसे जाने और आने में 3 मिनट 16 सेकंड लगे थे। और इतने कम वक्त में जाकर एक लड़की का रेप करना और उसे मारना पॉसिबल नहीं है। कार के ऑनर ने ये रिकॉर्डिंग मीडिया वालों को भेजा था, बट उसे मीडिया के सर्वर रूम से किसी ने गायब कर दिया और इसके पीछे किसका हाथ है ये कोई नहीं जानता। हालांकि बाद में किसी हैकर ने सर्वर की हैकिंग करने की कोशिश की और गलती से ये फुटेज उसके हाथ लग गया। और जिस दिन जीसू का मर्डर हुआ था उसके एक दिन पहले वो एक क्लब में एक लड़के के साथ थी और उसके एक दिन बाद उसकी मौत हो गई और उसके मर्डर के लिए उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया गया बिना सोचे समझे और बिना किसी सबूत के। तभी कैफे का मैनेजर कॉन को देख लेता है और मिस्टर हैरी कॉन को वहाँ से निकलकर उसे नामयांग कैफे में मिलने के लिए बोलता है। देन कॉन कैफे में जाकर मिस्टर हैरी से मिलता है जो कि एक्चुअल में एक लड़की होती है और इसका रियल नेम होता है यूल। यूल को कुछ सोशल प्रॉब्लम होती है इसलिए वो सबसे फ़ोन के थ्रू ही बात करती है और फिर ये दोनों यूल के घर पर आते हैं जहाँ वो अकेले रहती है और फिर इनके टीम के बाकी मेंबर भी आ जाते हैं और इनके नाम होते डेमोलिशन, योंग गुरु और नेगेटिव। और 2 लोग और होते हैं जो अपना एक अडल्ट चैनल चलाते हैं, कवर और कंसील। और ये सारे लोग आपस में पहली बार मिल रहे होते हैं, इससे पहले इनकी मुलाकात नहीं हुई थी। कॉन से जेल से भागने की खबर सुनने के बाद यूल ने इन सब से कांटेक्ट किया था ताकि ये लोग मिलकर कॉन को इनोसेंट प्रूव कर सकें। खैर, तो यूल बताती है कि उसने हाल ही में एक जैसे दिखने वाली क्राइम की लिस्ट तैयार की है और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी क्राइम में एविडेंस को किसी एग्जीबिशन की तरह दिखाया गया है और सभी क्राइम करने वालों को 24 घंटों के अंदर ही अरेस्ट कर लिया गया और क्राइम साबित होने से पहले ही उन्हें सामने लाया गया। यूल बताती है कि जहाँ भी क्राइम हुआ है उसके आसपास की सीसीटीवी में उसने एक ट्रक देखा है और सारे मामलों में वो ट्रक वहीं पर था और ये सभी ट्रक शहर के बाहर जो डंप यार्ड है वहाँ के हैं। और फिर कॉन और गुरु उस डंप यार्ड में जाते हैं और इन्हें वहाँ वो ट्रक मिल जाता है। 2 लोग उस ट्रक को छोड़कर कहीं जाते हैं और कॉन उनका पीछा करते हुए एक घर पर पहुंचता है जहां किसी का मर्डर हुआ होता है और कुछ लोग वहां साफ सफाई कर रहे होते हैं और कॉन ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। वही वो 2 लोग एक फ्रिज को डंप यार्ड लेकर आते हैं और उसे ट्रक में डालते हैं और उसे कहीं ले जाते हैं। कॉन और गुरु उनका पीछा करते हुए एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं बट वहाँ काफ़ी सिक्योरिटी होती है। सो नेगेटिव और गुरु टेक्नीशियन बनकर अंदर जाते हैं और गुरु मेन सर्वर में जाकर उसे यूल से कनेक्ट कर देता है और अब बिल्डिंग का पूरा कंट्रोल यूल के हाथ में होता है। और यूल कॉन को 1306 में जाने के लिए बोलती है और जब कॉन उस अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वो किसी एक्टर नो जॉन यूंग का घर होता है और वहाँ एक फ्रिज होता है जिसमें योंग की बॉडी पड़ी होती है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और उस घर को एक क्राइम सीन में बदल देते हैं और वहाँ सारे सबूत प्लांट करते हैं और यहाँ टीवी पर एक कैमरा लगा होता है और मिस्टर मिन ये सब देख रहा होता है और वो कॉन को भी देख लेता है। इन सब के पीछे मिस्टर मिन का हाथ होता है और वो इन सब का मास्टरमाइंड होता है और वो ये सब अपने क्लाइंट के लिए करता है। मतलब जिन लोगों ने मर्डर किया होता है उन्हें बचाने के लिए मिस्टर मिन ऐसे लोगों का लिस्ट बनाता है जो बेरोजगार होते हैं और उन्हें टारगेट करता है क्राइम में फंसाने के लिए ताकि वो अपने क्लाइंट को बचा सके। और मिस्टर मिन ने अपने ऑफिस के अंदर ही अपने पूरा सर्वर रूम बना रखा होता है। खैर, तो मिस्टर मिन के क्लाइंट मिस्टर शू की बेटी ने योंग का मर्डर किया होता है और उसे बचाने के लिए मिस्टर मिन को एक लड़की की ज़रूरत होती है जिसे वो इस केस में फंसा सके, क्योंकि योंग को बारगल का काफ़ी शौक था इसलिए किसी लड़की को फंसाना उसके लिए आसान होगा। सो मिस्टर मिन एक लड़की को चुनता है और इसका नाम होता है यून। और फिर अगले दिन ये लोग यून के घर जाते हैं, उसे बेहोश करते हैं और उसके सारे सैंपल ले लेते हैं और उसे जाकर योंग के घर में प्लांट कर देते हैं। और मिस्टर मिन ली को बोलता है कि वो डुक्सू को प्रिजन से बाहर निकाले। अदर एंड यूल कॉन को बताती है कि उसने बंगले के मालिक के बारे में पता किया है और उसका नाम है मिस्टर शूशैंग और वो हुसैन ग्रुप का चेयरमैन है और उसकी बेटी शू का अफेयर उस एक्टर योंग के साथ था। और योंग के घर के फिंगरप्रिंट से यूल को पता चलता है कि वो किसी यून नाम की एक लड़की का है जिसे वो लोग फंसाने वाले हैं। सो डेमोलिशन और कॉन यून का पीछा करते हैं और उसके फ़ोन में एक बग डाल देते हैं जिससे अभी ये लोग उसकी बात सुन सकते हैं। यून एक पार्लर में होती है, तभी उसका भाई वहाँ आता है और पैसों के लिए उसे मारने लगता है और ये देखकर कॉन को अपनी बात याद आ जाती है और वो जाकर यून को बचाता है। खैर, तो यून को एक लड़की का कॉल आता है और वो उसे बोलती है कि वो अपना वॉलेट कहीं भूल गई है और वो उसे उसका वॉलेट दे देगी। कॉन उसकी बात सुन रहा होता है और वो उस लड़की की आवाज़ पहचान जाता है जिसने यून को कॉल किया था और ये वही लड़की होती है जिसने कॉन को कॉल करके उसे जीसू के घर पर बुलाया था। और फिर यूल उस लड़की को कॉल करके उसे अपनी बातों में फंसाती है और उसकी लोकेशन का पता कर लेती है। बट जब कॉन उस लड़की को पकड़ने जाता है तो वो लड़की किसी के साथ भाग जाती है और फिर कॉन उसका पीछा करता है पर पुलिस वहाँ आ जाती है और तभी वहाँ डुक्सू आ जाता है और कॉन को पकड़ लेता है, जिसके बाद उसे एक फैक्ट्री में लाया जाता है। बट इन्हें स्क्वाड ने घेर रखा होता है बट इन्हें लग रहा होता है कि अंदर कोई लड़की है जिसका सामने कॉन खड़ा हुआ है और वो उसे मारने वाला है और ये सब यूल कर रही होती है। और फिर ये लोग अंदर जाते हैं और कॉन और यूल वहाँ से भाग जाते हैं। कॉन उसकी मॉम का ब्रेसलेट यूल को दिखाता है और वो देखती है।
कि उसमें ट्रैकर लगा हुआ है। कौन समझ जाता है कि इन सब में मिस्टर मीन का हाथ है और फिर कौन उस ब्रेसलेट को फेंक देता है और फिर कौन यंग गुरु को एक ड्रोन बनाने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो लोग ड्रोन के जरिए मिस्टर मीन के ऑफिस पर नजर रखते हैं और मिस ली की बात सुनते हैं और ली मिस्टर मीन से बात कर रही होती है कि उनका काम खत्म हो चुका है और उसने सभी सबूतों को खत्म कर दिया है और अब उन्हें एक बोर्ड मीटिंग बुलानी होगी और वो लोग सीधे मीटिंग में मिलेंगे। ना भी इन्हें कंफर्म हो जाता है कि इन सब के पीछे मिस्टर मीन का हाथ है, बट यूल बोलती है कि मिस्टर मीन ये सब काम अकेले इस रूम से नहीं कर सकता, उसे बहुत बड़े सर्वर रूम की जरूरत होगी। सो गुरु एक मेटल डिटेक्टर से पूरी बिल्डिंग को स्कैन करता है और इन्हें पता चलता है कि मिस्टर मीन ने अंदर एक पूरा सर्वर रूम बना रखा है। यूल उसे क्रैक करने की कोशिश करती है बट वो फायरवॉल को नहीं तोड़ पाती और अब ये लोग सोचते हैं कि इन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, पर हो सकता है कि पुलिस इनके साथ मिली हो। गुरु बोलता है कि वो लोग यूल का वीडियो मीडिया को दिखा सकते हैं, वही वीडियो जिसे यूल ने कौन को भेजा था, बट इसमें खतरा ये होता है कि इससे मिस्टर मीन को यूल के बारे में पता चल जाएगा और वो उसके निशाने में आ जाएगी। कौन बोलता है उसके पास एक आइडिया है और फिर मिस्टर मीन देखता है कि कौन ने योंग के घर को बर्बाद कर दिया है और सारे सबूत मिटा दिए हैं और अब इन्हें सारे सैंपल फिर से इकट्ठा करना होंगे और इन्हें योंग की बॉडी को कहीं ले जाना होगा और फिर ये लोग उस जगह को अच्छे से साफ करते हैं और योंग की बॉडी को दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं और यून के घर में जाकर सारे सैंपल फिर से इकट्ठा करते हैं। बट जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी कौन उनकी गाड़ी को बॉम्ब से उड़ा देता है और फिर ये लोग ट्रक वालों को पकड़ते हैं, देन उस लड़की को, देन उस बाइक वाले को। मतलब कौन मिस्टर मीन के सारे प्लान को बर्बाद कर देता है। हालांकि मिस्टर मीन को अब भी लग रहा होता है कि कौन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और वो नए लोगों को हायर कर लेगा, बट तभी मिस्टर मीन न्यूज़ देखता है और उसे पता चलता है कि पुलिस को योंग की बॉडी मिल गई है और उसके मर्डर के लिए सू को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि वो उसी रूम में मौजूद थी। बेसिकली यहाँ हुआ ये था कि कौन ने सू के खाने में कुछ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया था और फिर उसे उस रूम में छोड़ दिया था जहाँ योंग की बॉडी रखी हुई थी। खैर तो मिस्टर मीन को कौन का कॉल आता है। मिस्टर मीन बोलता है कि उसने जो भी किया उससे उसे कुछ नया करने की हिम्मत मिली है। इससे पहले उसे किसी ने भी चुनौती नहीं दी पर उसने हिम्मत दिखाई है। तभी फ़ोन कट हो जाता है और मिस्टर मीन देखता है कि मिस ली बेहोश पड़ी हुई है और फिर वो अपने सर्वर रूम में जाता है जो कौन उस पर हमला करता है और फिर कौन अपना वीडियो देखता है जिसमें मीन के लोग उसके घर में घुसकर सारे सैंपल इकट्ठा कर रहे होते हैं और यहाँ पर मिस्टर मीन कौन को बताता है कि उसी ने उसकी मॉम को मारा है और फिर कौन डेटा ट्रांसफर करने लगता है। तभी कौन का यूल का कॉल आता है। मार्डुक्सू वहाँ पहुंचकर इन सबको पकड़ रखा होता है। मिस्टर मीन बोलता है कि डेटा ट्रांसफर होने में 30 मिनट लगेंगे, इससे वो तो बच जाएगा बट उसके दोस्त मारे जाएंगे। सो कौन अपने दोस्त को बचाने जाता है और मिस्टर मीन कौन को बोलता है कि उसकी दोस्त यूल जेल जाएगी योंग के कत्ल के इल्ज़ाम में। जब तक वो वहाँ पहुँचेगा उसके लोग उसका सैंपल ले चुके होंगे और उसके बाकी दोस्त मारे जा चुके होंगे। अदर एंड डुक्सू सबको मारने वाला होता है। तभी लाइट चली जाती है और कौन इन पर हमला करता है और सबको छुड़ाकर ले जाता है। मिस्टर मीन टीवी स्टेशन को बताता है कि कौन और उसके दोस्तों ने मिलकर सू को योंग के कत्ल में फंसाया है और वो उन्हें सीसीटीवी फुटेज भी दे देता है जिसमें कौन सू को योंग के रूम में ले जा रहा होता है। इस बात से सब लोग डर जाते हैं और कौन बोलता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा और फिर ये लोग एक टीवी स्टेशन में घुस जाते हैं जिससे टीवी स्टेशन को खाली करा लिया जाता है और कौन नेगेटिव, गुरु और डिमोलिशन को वहीं छोड़ देता है जहाँ नेगेटिव और गुरु मिलकर पुलिस को रोकते हैं और यूल जाकर टीवी स्टेशन में मिस्टर मीन के सर्वर से डेटा ट्रांसफर करती है। बट तभी वहाँ डुक्सू आकर उसे पकड़ लेता है और फिर कौन उसके पीछे जाता है और किसी तरह उसे बचा लेता है और फिर यूल वापस टीवी स्टेशन जाती है और कौन जाकर खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। सेम टाइम में मिस्टर मीन का सारे डेटा यूल को ट्रांसफर हो जाता है और वो अपने दोस्त कवर और कंसिल की मदद से एक ब्रॉडकास्ट करती है जहाँ कवर बताती है कि ये सब कुछ मिस्टर मीन का किया हुआ है और लोगों को पता चल जाता है कि जीसू का मर्डर काउंसलर के बेटे ने किया था और उसे बचाने के लिए मिस्टर मीन ने कौन को फंसाया है और यूंग का मर्डर शू ने किया है और फिर कवर सारे डेटा रिलीज कर देती है जिससे लोगों को ये पता चल जाता है कि मिस्टर मीन ने अपने क्लाइंट्स को कत्ल से बचाने के लिए इनोसेंट लोगों को इसमें फंसाया है और फिर कौन और बाकी सबको छोड़ दिया जाता है। वहीं मिस्टर मीन देखता है कि मिस ली वहाँ से गायब है और फिर वो भागने की कोशिश करता है बट उसकी कार का स्टीयरिंग व्हील गायब होता है और फिर पुलिस वहाँ आती है और उसे पकड़ लेती है और फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि कौन अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा होता है और मूवी यहाँ से खत्म हो जाती है। और अगर आप बात करें इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो यार मूवी तो अच्छी है, मुझे तो पसंद आई। इसकी स्टोरी और एंडिंग लिटरली कमाल की है। इसमें अपने को सब कुछ देखने को मिलता है, क्राइम, ड्रामा, सस्पेंस, एक्शन, सब कुछ। खैर तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।